आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। देश के अंदर जिस तरीके से इंडिगो एयरलाइंस का कहर अभी भी जारी है, हज़ारों यात्री परेशान हैं एयरपोर्टों पर। कोई 2 दिन से फंसा हुआ है, कोई 3 दिन से फंसा हुआ है। किसी को किसी के मरने में जाना था, किसी को किसी की ट्रीटमेंट कराने के लिए इमरजेंसी में जाना था, किसी को सालगिरह मनाने के लिए जाना था, किसी को शादी अटेंड करने के लिए जाना था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। लोग एयरपोर्टों पर लाइनों में लगे हुए हैं, चीख पुकार हो रही है और बोल रहे हैं कि उनकी जो फ्लाइट है वो कब तक चालू हो जाएगी, यानी अपनी जो डेस्टिनेशन है वो कब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हालात और दिन पर दिन ख़राब हो रहे हैं। 500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं इंडिगो एयरलाइंस की, और आज भी वही हालात और ज़्यादा कहर बनकर टूटे हैं इंडिगो एयरलाइंस के जो पैसेंजर्स हैं। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ मैं बताता हूँ कि क्या है। एक और अपडेट सामने आई है कि सरकार ने जो इंडिगो एयरलाइंस के जो सीईओ उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जवाब 24 घंटे के अंदर देने के लिए कहा है। 5 दिन से चल रहे इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट संकट ने अब बड़ा रूप ले लिया है, यानी आज बहुत बड़ी संख्या में 100 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द हुई हैं। शनिवार को देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस ने 850 उड़ानें रद्द कर दी, एक साथ में रद्द कर दी। इससे ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को 1000 से भी अधिक फ्लाइट कैंसिल हुई थी, और इससे पहले शुक्रवार को ही यानी फ्राइडे के दिन कल 1000 से भी ज़्यादा फ्लाइटें रद्द हुई थी। इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने से देश भर में अफरा तफरी का माहौल है। लोग परेशान हैं, पैसेंजर परेशान हैं एयरपोर्टों पर। यात्रियों को बड़ी परेशानी टिकट रिफंड और वैकल्पिक यात्रा की मिल रही है। मतलब अभी जैसे सपोज करें इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई। अब सरकार ने कहा है कि उनका रिफंड रविवार शाम तक कर दिया जाएगा, लेकिन यात्री परेशान है कि कैसे उनका रिफंड मिलेगा, कैसे उनको एक अल्टरनेट, एक वैकल्पिक तौर पे एक फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट के थ्रू उनको भेजा जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा असमंजस में है जो पब्लिक है, जो यात्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए अब सख्त दखल इसमें दिया है, इंटरफेयर किया है इस मामले में। सरकार ने इंडिगो को आदेश दिया है कि सभी कैंसिल या डिसरप्ट हुई उड़ानों के टिकटों का रिफंड रविवार शाम 8 बजे तक पूरा कर लिया जाए। मतलब जितने भी पैसेंजर हैं सबका जो रिफंड है वो रविवार यानी संडे तक 8 बजे रात तक दे देना चाहिए पैसेंजर्स को। किसी भी यात्री से रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिन पैसेंजर्स का बैगेज मिस हो गया है या फ्लाइट रद्द होने से अलग रह गया है, उन्हें वो सामान अगले 48 घंटे में मिलना ही चाहिए। ये सरकार की तरफ से सख्त वार्निंग दी गई है इंडिगो एयरलाइंस को। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को शो कॉज नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उड़ानों में लगातार हो रही देरी और जो कैंसिल हो रही हैं, और इसके अलावा और जो ऑपरेशनल जो डिस्टर्बेंस हो रहा है एयरलाइंस कंपनी में, उस सब के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है सरकार ने। नियामक ने इंडिगो एयरलाइंस से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब दें आप, मतलब इतनी बड़ी संख्या में क्यों फ्लाइट इतनी रद्द हुई हैं, क्यों इतने जो यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, एयरपोर्टों पर क्यों फंसे हुए हैं। इस पर सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ को। यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया तो डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस पर जो टिकट के दाम है वो आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। और जो दूसरी कंपनियां बड़ी बड़ी और विस्तारा है, एयर एशिया और जो दूसरी अलग कंपनीज थी, उन्होंने अपने प्राइस हाई कर दिए, तो उस पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। सरकार ने साथ ही एयर किराए पर नियंत्रण लगाने का एक बड़ा फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक लगातार उड़ानें रद्द होने से न सिर्फ सीटों की कमी हुई है, बल्कि टिकट की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, आसमान छू रही हैं। लोगों के पास में अब जैसे इंडिगो एयरलाइंस सबसे बड़ी एयरलाइंस है इंडिया के अंदर, और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में ये एयरलाइंस की फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं सिस्टम में दिक्कत की वजह से। अब इसके बाद में लोगों के पास में तो कोई वैकल्पिक होना चाहिए ना, तो लोग अब दूसरी फ्लाइटों का जो कंपनी है उनकी तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी सीटें नहीं मिल रही हैं। अब इसके बाद में तीसरा ऑप्शन क्या होगा? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर एक ट्रेन का ही होगा। अब इसके बाद में लोग ट्रेन की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी वेटिंग चल रही है बहुत लंबी। किसी को अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो वेटिंग मिल रही है, लेकिन वेटिंग में भी कंफर्म नहीं है कि उनका टिकट कंफर्म हो जाएगा नहीं। इस तरह के हालात देश के अंदर पैदा हो गए हैं। सरकार ने साथ ही एयर किराए पर
नियंत्रण लगाने का एक बड़ा फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक लगातार उड़ानें रद्द होने से न सिर्फ सीटों की कमी हुई है बल्कि टिकट की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। कुछ रूट्स पर तो 80 से 90 हज़ार तक कीमत पहुंच चुकी है, जो दूसरी एयरलाइंस कंपनी है उन्होंने कीमत बढ़ाई है। अब सरकार ने दूरी के हिसाब से अधिकतम किराए की सीमा निर्धारित कर दी है, कंपलसरी कर दी है। यानी 0 से अगर 500 किलोमीटर की फ्लाइट का किराया अब 7,500 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना होगा। यानी सब मिसाल के तौर पर अगर आपको दिल्ली से देहरादून जाना है, पहले वो हजारों में पहुंच चुका था, तो इसके लिए आपको सिर्फ 7,500 रुपए ही देना होगा दूरी के हिसाब से। 500 से 1,000 किलोमीटर के बीच की उड़ान का कैब 12,000 रुपए तय किया गया है। 1,000 से यानी 1,500 किलोमीटर के लिए 15,000 रुपए, और 1,500 किलोमीटर से और जो लंबी उड़ानें हैं उनके लिए 18,000 रुपए की कीमत अधिकतम समय सीमा इसमें रखी गई है। अब इसका मतलब है कि दिल्ली मुंबई जैसी 1,300 किलोमीटर की फ्लाइट के टिकट पर ऊपरी लिमिट यानी 18,000 रुपए बिल्कुल तय हो गई है, फिक्स हो गई है। कंपनी यहां पर मनमानी तरीके से किराए में बढ़ोतरी नहीं कर सकती। यह सीमा सिर्फ तब तक लागू रहेगी जब तक फ्लाइट ऑपरेशंस पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो जाते। हालांकि ये नियम बिजनेस क्लास और उड़ान जो नॉर्मल और इकोनॉमिक क्लास की उड़ानें हैं उन पर ये पूरी लागू नहीं है। सरकार ने कहा है कि किराया सीमा सभी बुकिंग प्लेटफॉर्म, चाहे एयरलाइंस की वेबसाइट हो या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट पर लागू होगी। अगर कोई एयरलाइन इस नियम को तोड़ती है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यानी ये जो नियम है ये दोनों ही तरीके से एयरलाइंस पे भी लागू होता है और जो ट्रैवल एजेंट है उसके ऊपर भी लागू होता है कि वो मनमानी तरीके से आपसे किराया नहीं वसूल सकते। अगर कोई वसूलता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। इस पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसने इसका स्वागत किया है और एक स्थायी समाधान की उसने मांग की है। भारतीय पर्यटन उद्योग ने इस स्वागत का खुले दिल से स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि असली समस्या सिस्टम की तैयारी में है। जो दिक्कत परेशानी हो रही है वो सिस्टम में हो रही है। भारतीय टूर ऑपरेटर संघ के प्रमुख रवि गोसाई के मुताबिक अचानक बढ़े किरायों से यात्रियों का भरोसा पूरी तरीके से टूट चुका है और टूर ऑपरेटरों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल की वजह से होटल इंडस्ट्री है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। किसी को घूमने के लिए जाना था, किसी को कहीं जाना था, तो लोगों ने अपनी वहां पर बुकिंग कराई हुई थी, वो ऑन टाइम वहां पर नहीं पहुंचे। अब उसका खामियाजा होटल वालों को हो रहा है और किसको हो रहा है? यात्रियों को हो रहा है। यात्री कह रहे हैं कि हमारी फ्लाइट कैंसिल की वजह से हम नहीं पहुंच पाए, और होटल कह रहा है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं बताएं, हमारा भी तो इसमें नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर जो पिस रहा है, यहाँ पर आम इंसान पिस रहा है। उनका कहना है कि सरकार का ये कदम सही है, लेकिन स्थायी समाधान बेहतर तैयारियों, अतिरिक्त फ्लाइट्स और किराए की पारदर्शिता में है। वहीं फेथ के बोर्ड मेंबर यानी FAITH के बोर्ड मेंबर अनिल कालसी ने कहा कि यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ऐसी फेयर पॉलिसी स्थायी रूप से लागू होनी चाहिए जिसका सही तरीके से यात्री इस्तेमाल कर सके और अपनी मंजिल पर वो पहुंच जाए। इस पर सीईओ ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने यात्रियों से माफी मांगी। अब सीईओ जो इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ वो सामने आए हैं। जब इतना हाय हुल्ला हो गया एयरपोर्टों पर, लोग हताश हो गए, निराश हो गए, इसके बाद में जो इंडिगो के सीईओ आए हैं, जब गवर्नमेंट ने दखलंदाजी दी है, सख्त कदम उठाया, कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर इंडिगो एयरलाइंस के जो सीईओ उन्होंने कहा है कि भाई हमें माफ कर दी, हमारे सिस्टम की वजह से ये दिक्कत परेशानी आई है। इस बीच रिपोर्ट सुनिए क्या है। इस बीच लगातार बढ़ते दबाव के बीच इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने 3 दिन की चुप्पी तोड़ी और वीडियो संदेश जारी कर यात्री से माफी मांगी। मतलब एक उन्होंने वीडियो बनाई और सर्कुलेट करी और कहा कि मैं इस चीज के लिए बहुत माफी मांगता हूं यात्रियों से जिन लोगों को परेशानी हुई है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन शेड्यूल को स्थिर करने और देरी कम करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि यात्रियों के बीच सवाल बना हुआ कि क्या इतनी बड़ी कंपनी के पास पहले से कोई संकट प्रबंधन योजना नहीं थी और क्यों यात्रियों को समय रहते इसकी सूचना नहीं दी गई। बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को, एयरलाइंस इंडस्ट्री को, और जितनी भी इस एयरलाइन इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो या टूरिज्म इंडस्ट्री, सबको इस चीज का नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं एक और नए विवाद की जिसने इस संकट को और पेचीदा बना दिया है। DGCA यानी नागरिक उड्डयन नियामक ने इंडिगो को कुछ अस्थायी राहत दी है। इसमें नाइट ड्यूटी का समय 12 बजे रात 6 बजे रात 12 बजे रात से 6 बजे तक से घटाकर 12 बजे रात से 5 बजे सुबह तक किया गया है। यानी जो नाइट ड्यूटी का टाइम है, दोबारा से आप सुन लीजिए
क्या है। इसमें नाइट ड्यूटी का जो समय है 12 बजे रात से 6 बजे सुबह तक, यानी सुबह के रात से रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक से घटाकर रात के 12 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया, यानी 1 घंटा कम कर दिया। साथ ही फ्लाइट को अब 2 की जगह 6 नाइट लैंडिंग करने की अनुमति भी दी गई है। इसमें इंडिगो को ऑपरेशनल फाइनल जरूर होगा, इसका फायदा होगा, क्योंकि कम पायलट से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाई जा सकती हैं। लेकिन पायलट्स की संस्था ALPA इंडिया ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। एसोसिएशन का कहना है कि ये राहत चुनिंदा और असुरक्षित है और इससे न केवल रेगुलेटरी संतुलन बिगड़ता है बल्कि यात्री की सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पायलट की थकान घटाने के लिए वो वैज्ञानिक मानक तय किए थे। ये राहत उन दिशा निर्देशों के खिलाफ हैं। बिल्कुल, एक DGCA का नया फरमान जारी होगी जिस पर और एक ज़्यादा तूल पकड़ गया है, यानी जो एक टाइम था रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कि आप इस टाइम तक उड़ान कर सकते हैं, उसको अब घटा दिया गया है, यानी 1 घंटा कर दिया गया है। देखते हैं ये परेशानी इंडिगो एयरलाइंस के साथ में कब तक ख़त्म होती है, क्या इसका सरकार कुछ समाधान निकल पाती है भी या नहीं। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।